स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू फादर। वॉल्यूम फुल है। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू मास्टर। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। ठीक है, परफेक्ट। दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं फिर एक और बार एपिसोड नंबर 40 या देखते देखते 40 एपिसोड आज हम पूरा करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत अद्भुत, बहुत बेहतरीन प्रतिक्रिया अभी तक आप लोग दे रहे हैं और इसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ यीशु को जाता है, परमेश्वर की महिमा को जाता है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि हम साधन हैं, सब कुछ परमेश्वर है। जी दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज दो बातें पहले रखूंगा, फिर उसके बाद हम कॉल का जो सिलसिला है उसको जारी रखेंगे। जी आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज इस वक्त में तेरी उपस्थिति में आता है, वो उपस्थिति जो आपने हमें दे रखी है। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है जैसे अभी तक आपने चलाया, आज भी चलाइए। काफी लोग आशीषित हो रहे हैं, उसकी गवाही को सुनकर मसीह की दया जागरूक हो, कुछ सीख सकें। साथ ही साथ प्रभु जी, आपकी महिमा उसके द्वारा हो सके, ऐसी विचारधारा के साथ आज का ये 40वां एपिसोड आप खुद होकर चलाएं, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी बेहद बेहद क्या कहते हैं, उत्साहित रहता हूं आप सभी के बीच में आने के लिए। आज का 40वां एपिसोड आपके बीच में रख रहा हूं, जिसमें प्रश्न नहीं होंगे बट गवाहियां बहुत होंगी। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपके बीच में मैं कुछ रखूं, दो बातें रखूंगा। उसमें सबसे पहला है तो मैं पढ़ना चाहूंगा और साथ ही साथ आपको समझाना भी चाहूंगा कि ये क्या लिखा है और मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ। या ठीक है, एक कपड़ा चाहिए था उसके ऊपर, कोई बात नहीं। जी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। या फिर इट्स ओके, वो गिरेगा संभालो। ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स ओके चलेगा, मैनेज कर लेता हूँ मैं। कुछ साउंड का इशू आ रहा है दोस्तों, उसको ठीक कर रहा हूँ मैं। और मैं समझता हूँ कि सब कुछ ठीक है आपके बीच में। और चेक 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 चेक, हाँ उसका कपड़ा अगर डाल सको तो डाल दीजिए, हाफ डालना, हाफ, हाँ बस। चेक 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 चेक, थोड़ा सा और ऐसा झुका दो उसको। परफेक्ट। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आ रहा हूँ आपके बीच में। Thank you, Father. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Thank you, Father. जी आप लोग सब कनेक्ट होते जाएं, लेकिन आज का कॉल लेने से पहले ये बातें आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है एक सुझाव। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, ठीक पढ़ा, लिखा है सुझाव। ये सुझाव क्या है आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और ये जो सुझाव है, आप सेवक प्रभु की खरी शिक्षा का, परमेश्वर का सेवक के रूप में आप मुझे सुनेंगे अभी, ठीक है ना। आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, आप जो भी समझे उस वसीले से आप मुझे अभी सुनेंगे। एक सुझाव नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को आज, पता नहीं क्यों तकलीफ दे रहा है ये। चेक 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 चेक, टेस्ट, अभी ठीक है। तो वापस आते हैं। एक सुझाव, या ये सुझाव क्या है आपके बीच में रख रहा हूं और वापस कहता हूं, एक आत्मिक प्रचारक, आत्मिक शिक्षक, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई की हैसियत से ये सुझाव आपके बीच में मैं रख रहा हूं, ठीक है ना। लिखा है उन सभी सेवकों को जो फुल टाइम सेवा करते हैं। एक सुझाव, जो फुल टाइम सेवा करते हैं। फुल टाइम का मतलब है नौकरी छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, खेती बाड़ी, गवर्नमेंट का जॉब, सब कुछ छोड़ दिया और आप आ गए फुल टाइम में, पूरे समय की सेविकाई में। और जिसके चलते आप अभी दो तरह के रास्ते में खड़े हो गए।
कि सच में 20 साल पहले जो मैंने चुनाव किया, या 25 साल पहले मैंने जो चुनाव किया फुल टाइम में आने का, या 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले, क्या वो चुनाव या रास्ता यीशु की सेवा करने का वो सही था या गलत था? अगर सब कुछ आपका अभी तक ठीक है तो प्रश्न नहीं उठता, लेकिन ये प्रश्न अब उठ रहा है मेरे मन में, जिसके चलते आपके बीच में ये बातें रख रहा हूं। और साथ ही साथ आपको भी ये लगता होगा कि ओके, 15 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल पहले मैंने जो चुनाव किया था सब कुछ छोड़कर सेवा करने का, क्या वो गलत है? या कहीं मैंने जल्दबाजी में तो नहीं कदम उठा लिया? अब ऐसा क्यों पास्टर डैनियल, आप ये सुझाव क्यों रख रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कुछ 2 सालों से देश और विदेश, दूसरे शब्दों में ये पूरी पृथ्वी एक ऐसे भयंकर महामारी से गुजर रही है जिसको कहते हैं कोरोना, कोविड-19, और जिसके चलते चर्चेस बंद, जिसके चलते सब कुछ बंद। चर्च क्या, सब कुछ बंद, सिवाय पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, दवाई की दुकान को छोड़कर सब कुछ बंद है आज। और ऐसे टाइम पे जब हमने कहा कि हम सेवकों को मदद करेंगे, तो जो सेवक अभी कुछ महीनों से कॉल कर रहे हैं, उनकी बातें सुन के ये सुझाव मेरे मन में उठा, जिसको मैं शायद 2-3 हफ्ता पहले बोल भी चुका हूं, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में आ रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको। जब फोन पे बातें करता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी शहर का नाम नहीं लूंगा कि कहां से कॉल आया, लेकिन आते हैं, प्रभु इस बात का गवाह है। और जब उन पास्टरों से बात करता हूं, वो भी गवाह हैं, अगर वो देख रहे होंगे। वो कहते हैं कि मैं 20 साल से सेवा में हूं, कोई कहता है मैं 10 साल से सेवा में, कोई कहता है मैं 15-5 साल से सेविकाई में हूं। तो मैं पूछता हूं कि सर, ऐसी परिस्थिति, मेरे शब्दों का मैं चुनाव करूंगा, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अब आपके पास, मैं आपके बच्चों को, किसी के पास में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे, सेवकों की बात कर रहा हूं, तो प्रश्न उठता है कि 2000 रुपए की राशन की पैकेट वो बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल, घर का किराया, या जो भी चीजें वो जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सेविकाई आप 10 साल से, 5 साल से करते आ रहे हैं। किसके भरोसे पे, या किसके ऊपर आपका जो फोकस था उसके ऊपर? ऑफ कोर्स प्रभु हमारा है, लेकिन मैं आज आपको एक बार 2 टुकड़ा वाला स्क्रिप्चर रख रहा हूं, ठीक है ना? किसके भरोसे पे? ऐसी कलीसिया जिसके भरोसे पे आपने शायद मिनिस्ट्री स्टार्ट की होगी, और आपको लगा होगा कि ना इनका पैसा मुझे चलाएगा, तो गलत है। क्योंकि हमें भेड़ों को चराने को बोला है, भेड़ों को काट के खाने को नहीं बोला है। वाह वापस बोल देता हूं कि प्रभु यीशु की भेड़ों को चराना है, उसको काट के नहीं खाना है। आप समझ गए? काट के खाने का मतलब है उनको निचोड़ निचोड़ कर पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। अभी बीच में किसी से बात कर रहा था, पास्टर किसी चर्च के मेंबर को कॉल लगा कि कहते हैं कि इस कन्वेंशन में एक प्रभु के दास को बुलाए हैं, उसका टिकट का पैसा आप दोगे। चर्च के मेंबर को कहते हैं फ्लाइट टिकट का पैसा अप एंड डाउन, वो 20,000 25,000 लेकिन आपको देना है। आप चर्च के मेंबर हैं, चर्च के पास्टर ने कह दिया है तो बोझ में आके दे देते हैं, और इस रूप में पेश किया जाता है कि आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी, और बहुत लोग देते भी हैं। क्वेश्चन मार्क। यीशु पूछेगा पास्टर को, यीशु पूछेगा उस परिवार को कि पास्टर जो कन्वेंशन के लिए आ रहा है, उसके तुमने अप एंड डाउन टिकट का पैसा खर्चा किया, वो पैसा किसका? आपका नहीं, प्रभु का है। दूसरी बात, कन्वेंशन से मैं खिलाफ नहीं हूं, मीटिंग के मैं खिलाफ नहीं हूं, कॉन्फ्रेंसेस के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसी कन्वेंशन, ऐसी कॉन्सर्ट, ऐसी क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस, और ऐसी क्रूसेड या मीटिंग के खिलाफ हूं जो विश्वासियों के ही अंदर होती है। आप कन्वेंशन करो अन्य जाति के लिए, आप मीटिंग रखो सुसमाचार अन्य जाति के लिए, खुशी की बात है क्योंकि सुसमाचार फैल रहा है। लेकिन जो मछली पहले से फ्राई होकर आपके प्लेट में पड़ी है, तुम उसको फिर तेल में डाल रहे हो। दूसरे शब्दों में, इसका बपतिस्मा हो चुका है, आप उसको फिर से बपतिस्मा की टीचिंग दे रहे हो। जो चर्च का विश्वासी है, आप उसको फिर से सिखा रहे हो कि सैल्वेशन क्या होता है, सैल्वेशन पाकर ही तो चर्च में है। तो ऐसी मीटिंग के ये डैनियल राज खिलाफ है। और वापस कहता हूं कि मैं तो इसके ऊपर बहुत सारा प्रचार आगे भी करता रहूंगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।
खरी शिक्षा का प्रचारक हूं, इसलिए ऐसी बातें करता, अन्यथा आपकी मर्जी। आपको अपना कान बंद करना है वो आपकी मर्जी, मेरा क्या बोलते हैं यूट्यूब को अनसब्सक्राइब करना है आपकी मर्जी, पेज को अनफॉलो करना है आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो करता रहूंगा या तो ऐसे लोगों को कॉल आता है। फिर कहते हैं कि कुछ रकम रखा है चर्च ने कि एक एक परिवार 1,000 रुपए देगा, 2,000 रुपए देगा ताकि कन्वेंशन हो जाए। अगर इसके बेस पे आप अपना फुल टाइम की मिनिस्ट्री चला रहे हो तो गलत है, क्योंकि वापस कहता हूं कि भेड़ों को काट के नहीं खाना है, भेड़ों को चराना है। वाह। दूसरा, अगर आप कहते हो कि प्रभु ने मुझे सेविकाई के लिए बोला, मैं टोटल नौकरी बिजनेस सब कुछ छोड़कर, खेत बेत सब कुछ छोड़कर मैं सेविकाई में आ गया, तो प्रश्न उठता है फिर वो परमेश्वर आपको, माफी करना ये शब्द का चुनाव करना पड़ रहा है मुझे, आप दूसरों के आगे हाथ कैसे फैला रहे, और वो भी 2,000 के पैकेट के लिए। और ये कहते हुए मेरे कानों से सेवकों को मैंने सुना है कि कहते हैं कि पास्टर जी बहुत तकलीफ में है। अब आप सोच के देखिए, फुल टाइम सेवक का काम कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, तो इतनी तकलीफ क्यों अगर प्रभु ने बुलाया? तो तब जाकर ये सुझाव आपके बीच में रख रहा हूं। साथ ही साथ मैं कहीं भूल ना जाऊं वचन को रखने के चक्कर में, मैं आपको अभी बता देता हूं कि आज लीटर दूध 1 लीटर 50-60 रुपए के आसपास है। सोच के देखिए, आज से 15-20 साल बाद ये लीटर 50 रुपया कहां चला जाएगा? आप ही कुछ सोचे। 1 लीटर दूध का कीमत आज 50-60 रुपए, आपको दिक्कत होती है तो आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके टाइम पे तो 500 रुपए लीटर हो जाएगा या 1000 रुपए। सोच के देखिए, आज दूध, माफ करना, आज पेट्रोल 100 रुपया क्रॉस, डीजल 100 रुपया क्रॉस, आपके बच्चों तक क्या होगा? 1000 रुपए 1 लीटर पेट्रोल। क्या उतनी ताकत है? बिजली का बिल, साथ ही साथ में बहुत कुछ है, स्कूल फीस। कैसे? तो जिसके चलते आपके बीच में ये सुझाव रख रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आप जानो प्रभु जाने, ठीक है ना। देखिए, पौलुस कहता है, मैं जानता हूं मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूं लेकिन अच्छी बात है। देखो, पौलुस कहता है रोमियो 10:2, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन है। वापस पढ़ देते, कहता है कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि धुन है प्रभु के लिए काम करूंगा, धुन है प्रभु के लिए जीऊंगा, धुन है प्रचार करूंगा, सड़क पे निकल जाऊंगा, लेकिन बुद्धिमानी। तो लेखक कहता है बुद्धि कहां है? आपने सब कुछ दाव पे लगा दिया, आपने कहा कि मैं प्रभु की सेविकाई करूंगा, लेकिन इसको थोड़ा ऐसा घुमा सकते हो उसको पूरा का पूरा। जी प्रभु कहता है कि बेटा सब ठीक है, मेरी सेवा करेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन तेरे बच्चे हैं वो भी 2-2, 3-3, और इधर घुमाओ, या बस आपके बच्चे हैं, या परफेक्ट, आपके बच्चे हैं, उन बच्चों को आप क्या दोगे? आपकी वाइफ है घर पर, उसको क्या दोगे? आपका घर का परिस्थिति, और आपको पता है जब दूसरों को गॉस्पेल सुनाओगे वो कहेंगे अरे आप खुद ऐसे हैं, तो आप जिसका प्रचार कर रहे हो कहते हो कि आशीष मिलेगी, आपको क्यों नहीं मिली? ये प्रश्न उठ जाएगा फिर। या तो क्या करना है पास्टर डैनियल, ऐसे टाइम पे क्या करना है? मैं उन सभी इंडिपेंडेंट पास्टर्स को जो टोटल सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं चर्च के चंदे पे, मैं वापस कह रहा हूं, चर्च के चंदे पे कलेक्शन आएगा तो मेरा घर चलेगा, पैसा आएगा तो मेरा रोजी रोटी चलेगा, टोटल गलत है। मैं फिर कहता हूं कि भेड़ों को काट के नहीं खाना है, भेड़ों को चराना है। किसी भी प्रभु के बच्चों पर आपको पैसों को लेकर उनके ऊपर बोझ नहीं डालना है कि इतना दो उतना दो, नहीं तो आपका, अभी बीच में मैंने कोई पास्टर किसी ने कहा, पास्टर के बारे में कहा कि उसने धमकी दी है कि अगर मेरे चर्च को छोड़ दिया या यहां से चले गए तो आपके बेटे की बेटी की शादी नहीं होगी, मैयत नहीं होगी, आपको हम जो है ग्रेवयार्ड में आपको जगह नहीं देंगे। अरे वाह भैया, उसका बंदोबस्त हम कर रहे हैं कि कैसे नहीं करेंगे, वो बात अलग है। तो वापस कहता हूं, ऐसा किसी प्रकार का बोझ आपके चर्च पे, लोगों पे नहीं डालना है। वापस कहता हूं, मैं अभी जो वचन रखूंगा 2-3, आप उसको पढ़कर समझ जाइए कि पौलुस क्या करता था। तो सबसे पहले 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय वचन 9 कहता है, क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसीलिए रात दिन
बहुत ध्यान दीजिएगा शब्द पे, लिखा है इसीलिए हमने रात दिन काम धंधा करते हुए तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम्हें किसी पर भार ना हो, मतलब बोझ ना हो। कैसे? काम धंधा करके। देखो दो शब्द है, एक है काम, दूसरा है धंधा, मतलब बिजनेस कारोबार। तो पौलुस कहता है मैं धंधा भी करता था, काम भी करता था, मेरे जो लोग हैं वो भी काम धंधा करते थे, हम किसी प्रकार का किसी पे बोझ नहीं डालते थे। ये हो गया, आपको समझना होगा कि किसी भी तरीके से परमेश्वर का काम करने के लिए आपको लोगों पर बोझ नहीं डालना है कि पैसे दो पैसे दो। अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो कहा कि अगर पास्टर घर पे आता है तो घर का जो मेंबर है फैमिली, उसने पास्टर के लिए पैकेट बना के रेडी रखना है। माय गॉड, रिपीट करता हूं, पास्टर कहता है मैं जब तुम्हारे घर पर आऊं तो पैकेट बना के रेडी रखना है। वो 500 हो, 1000 रुपया हो, 200 रुपया हो, जो भी हो, लेकिन पैकेट बना के रखना है। बोला क्यों? प्रभु का दास आपके घर पे आ रहा है। वाह भैया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भेड़ों को लूटना, काट के खाना। कोई मर्जी से देता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। कोई खुशी से देता है, बेशक दीजिए, 10 रुपया, 10,000, 20,000, क्यों लाखों रुपए दो, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन किसी प्रकार का नियम बनाना, मैं घर पर आ रहा हूं खाना बनाओ, पास्टर हूं मैं घर पर आ रहा हूं खाना बनाओ, वो भी अच्छा वाला, दूसरा पैकेट रेडी रखो, अरे वाह या। तो किसी पे बोझ नहीं डालता था, वो खुद काम धंधा करता था। ऐसी मसीहत आप अगर जी रहे हैं तो आपके लिए सुझाव है। तो सुझाव क्या है? ये वाला, आप अगर फुल टाइम का काम कर रहे हैं, आपकी परिस्थिति आज ये हालत में आ गई है कि 2,000 रुपए की ग्रोसरी जो हम दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, वो बात अलग है क्योंकि कईयों की अपनी समस्या। लेकिन ये नौबत क्यों? क्योंकि लॉकडाउन फिर लग सकता है, महामारी फिर लग आ सकती है, भयंकर चीजें फिर आ सकती है। बाइबल कहती है कि अकाल पड़ेगा जगह जगह। हो सकता है कि महाराष्ट्र में अकाल पड़ जाए, तब क्या करोगे? आपका बैकअप कहाँ है? फैमिली बैकअप, फाइनेंस बैकअप, आपका कुछ सपोर्ट होना चाहिए ना पैसे का, कि कुछ दिक्कत आ जाए तो कल को हम ऐसी हालत में ना आए। बहुत दुख लगता है साहब, वापस कह रहा हूं, मेरी बातें आप कुछ लोगों को शायद गले से नीचे नहीं उतरेगी, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जिसको समझ आ रही वो पक्का सुधरेगा, वो पक्का सुधरेगा। वो सेल्फ सपोर्टेड, सेल्फ डिपेंडेंट, खुद पर निर्भर होकर सेवा करना। देखो लिखा है ना, काम धंधा करके हम जो है परमेश्वर का सेवा करते थे, काम धंधा करते हुए। ऐसे करो ना सर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आपकी उम्र 40 है, आप नौकरी ढूंढिए, अच्छा खासा नौकरी ढूंढिए, नौकरी करके सेवा करो। अच्छा दूसरी बात, अभी क्या करो, टाइम का भी ध्यान देना होगा। मैं जब पूछता हूं सर आप कितने साल से सेवा, कहते 20 साल से। मैंने कहा सर लोग कितने आपके पास में? तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, टोटल 50 मेंबर्स, 50 लोग, ज्यादा से ज्यादा कोई कहता है 100 लोग, कोई कहता है 200 लोग। तो 20 साल से आप अगर नौकरी करते, आपका थोड़ा बहुत बैकअप जमा हो जाता, पैसा जमा हो जाता, आपको इस पैंडेमिक में 2,000 रुपए के लिए किसी को कॉल करके बोलने की जरूरत नहीं पड़ती ना। वही तो कह रहा हूं या दूसरी बात, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है ना? ओके, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर किसी का प्रचार किया हुआ कचरा, वापस कहता हूं किसी का प्रचार किया हुआ कचरा। अब मैं इसको कचरा क्यों कह रहा, मैं आपको वचन से कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, ठीक है ना? मुझे मत भेजिए सोशल मीडिया का कचरा, मुझे मत भेजिए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं, माइकल टाइप और भी कुछ लोग हैं, ऐसा प्रचार देखते हैं, उनकी वीडियो, उनको जो बोलना है वो आप बिल्कुल बोलिए, उनको जो कहना है आप बिल्कुल कहिए, लेकिन वो कचरा उठा के आप मेरे व्हाट्सएप पे मत भेजिए। मैं आपको बताता हूं क्यों, वचन पढ़ लीजिए। दूसरा थिस्सलुनीके 3:2 लिखा है, हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों, बताता हूं। वचन देखो, थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, नंबर का खेल है। यहां दूसरा थिस्सलुनीके 3:2 और यहां पर पहला थिस्सलुनीके 2:3, तो आप समझ जाना, क्योंकि हमारा उपदेश ना भरम से, ना अशुद्धता से, ना छल के साथ है। बहुत सारे लोग, आजकल एक नया ट्रेंड निकला है, ट्रेंड समझते हैं, एक क्या कहते हैं ना, फैशन सा निकला है, किसी भी सेवक की फोटो उठाओ जो फेमस है,
किसी भी सेवक की फोटो उठाओ, उसकी फोटो के साथ अपना फोटो लगाओ और उसके प्रचार की टिप्पणी करो, उसके अगेंस्ट में बात करो और आपको मिल जाते हैं सब्सक्राइबर्स और YouTube के ऊपर आपका ऐड शुरू हो जाता है। तो जिस किसी का भी कचरा इस तरीके से क्योंकि इनके प्रचार में भ्रम है, इनके प्रचार में अशुद्धता है, इनके प्रचार में छल है। पौलुस कहता है ऐसे प्रचार की वो बात कर रहा है और कहता है कि उनमें विश्वास नहीं है, क्योंकि हम टेढ़े दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। तो बचे रहो सोशल मीडिया पे। आप जब सब्सक्राइब करते हैं, माफ करना, आप जब स्क्रॉल करते हैं, ढूंढते हैं किसी का प्रचार, तो आपको ऐसे कचरा बहुत मिलते हैं उस व्यक्ति का फोटो डालकर, अलाना का, फलाना का। और आजकल तो मैं बहुत लिस्ट में हूं, बहुतों के मैं टारगेट में हूं आज की तारीख में। वाह! और ये इस बात साबित करती है कि मुझ में फल है, इसलिए पत्थर पड़ रहे, वो बात अलग है। और मुझे किसी के वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बता दूं। आप जितना भी कहोगे कि अभी बीच में एक पागल टाइप का आदमी बोल रहा था सुधर जाओ सुधर जाओ, तेरे कहने से नहीं सुधरेंगे सर, यीशु ने सुधारा है इसलिए ये बातें कर रहा हूं, वो बात अलग है। तो ऐसा किसी प्रकार का कोई कचरा कम से कम मुझे मत भेजिए। आप उनको जैसा जवाब देना है दो, आप उनको कॉल करके डांटना है डांटो कि ऐसे कैसे बोलते हो, वैसे कैसे बोलते हो। उनके कमेंट्स में आपको जो बोलना है बोलो, क्योंकि जब रास्ते का कचरा आपको दिखता है तो आप उसको वहीं देखते हो और वहीं छोड़ देते हो। बस इतना कहते हो यार कौन पागल आदमी सड़क पे कचरा डाल के चला गया, लेकिन उसको उठाकर आप घर पे नहीं लाते। वैसे यूट्यूब पे आपको बहुत सारा कचरा दिखता है। ये अन्य भाषा के ऊपर कहते हैं कि डैनियल ने ऐसा कहा, लेकिन ये ऐसा, वो एक कचरा। जिब्रिश को गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट को कनेक्ट कर दे रहे, वो एक कचरा। बहुत सारी टॉपिक है, उसको कचरा। तो ऐसा कचरा कम से कम मेरे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और मसीह मंथन के लोगों से भी मत भेजो। उनको जवाब देना है दे दो, लेकिन कम से कम वो कचरा उठाकर मेरे पास में मतलब, क्योंकि कचरा है, आप दूसरे के घर पे कैसे डाल सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। वाह, इंटरेस्टिंग था। गवाही का सप्ताह शुरू हो गया है और मैं समझता हूं कि आज थर्सडे है, फ्राइडे है, कल लास्ट है, आज का 5वां दिन, कल का 6वां दिन। और इस नंबर पे आपको फ़ोन करना है, लेकिन उसके बाद वाला हफ्ता भी जारी रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर के भी साथ में। चलिए आज का पहला फ़ोन उठाते हैं। जी हेलो। जी 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 जय मसीह के पास्टर जी। जी जय मसीह। हम अपनी गवाही देना चाहते हैं पास्टर जी। हम इतना परेशान थे पास्टर जी कि अन्य भाषा के बारे में जो कहते थे, तो हम विश्वास करके भी अविश्वासी थे कि ये अन्य भाषा हमें बोलना नहीं आएगा, तब तक हम परमेश्वर के बारे में नहीं जान पाएंगे, तब तक हम परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेंगे। और पास्टर जी जब भी कुछ होता था मेरे घर में, तो हम हमेशा यही सोचते थे कि हम कब एक सेकंड सिस्टर, एक सेकंड। आपने सुना दोस्तों, 250, 1200 लोग आप जो लाइव हैं अभी, आपने सुना इन्होंने क्या कहा। ये कहती हैं कि ऐसा सिखा दिया गया था जिसके चलते इनके मन में डर आ गया कि कहीं परमेश्वर मुझे स्वीकार तो नहीं करेगा। कैसी मूर्खता का स्टेटमेंट है। कहते हैं कि अन्य भाषा अगर नहीं है, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, अन्य भाषा मतलब जिब्रिश, आपके पास परमेश्वर नहीं है। इस डर में ये बहन जी रही थी। इस कचरे को मैंने साफ किया है, ये कचरे को मैंने साफ किया है, और जिसके चलते लोग अभी प्रभु से जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं जी, आगे बोलिए। जी पास्टर जी, मतलब मैं बहुत परेशान थी पास्टर जी। मुझे लगता कैसे सीखूं, मैं कोशिश भी करती थी फिर भी बोल नहीं पाती थी, और इस वजह से कभी कभी रोना भी आता था। कभी कभी बाइबल पढ़ती थी, हम सोचते थे प्रभु तो इतना प्यार करते हैं लोगों से, पापियों से, लेकिन हमसे अन्य भाषा के कारण वो हमसे प्यार नहीं करेंगे, हम तो बेकार मेरा जिंदगी। एक सेकंड, आपने दूसरा पॉइंट सुना अभी। कहती हैं अन्य भाषा नहीं मिला तो मुझे लगा प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता। मैं सबको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का सिर्फ एक दान नहीं, टोटल 9 दान, अगर उसमें से एक भी आपको नहीं मिला तो आपको यह बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना है कि मुझसे प्रभु प्यार नहीं करता। सैल्वेशन अलग है, प्यार प्रभु का अलग है, आपका सेवा अलग है, फिर सेवा में बुलाहट अलग है, फिर फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री अलग है, फिर गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट अलग है। इन सब का अलग अलग जगह है, लेकिन परमेश्वर का प्यार आपके लिए किसी शर्त पे नहीं टिका, किसी सैल्वेशन किसी कार्य पे नहीं टिका। यह सब प्रभु की ओर से। जी सिस्टर आगे बोलिए। यस पास्टर जी, और हम हमेशा प्रार्थना, जो आप बोलते हैं ना कि खुद
प्रार्थना किया करो। नहीं तो पहले हम दूसरों पर निर्भर करते थे, हमेशा अपनी प्रार्थना को कहीं चर्च में देते थे, या तो मोबाइल पर नंबर आता था, उस नंबर से हम फोन करके बताते थे। लेकिन जब से आप बोला, लेकिन कुछ भी नहीं होता था पास्टर जी, उतना ही प्रॉब्लम था। आप विश्वास नहीं कर सकते पास्टर जी, आपने जब बताया कि खुद प्रार्थना करना चाहिए, और मेरी बेटी हेमोग्लोबिन की कमियां कम हो गई थी, अब 2 पॉइंट बचा था, डॉक्टर हैरान था कि तू कैसे जीवित है। लेकिन हमने खुद परमेश्वर से प्रार्थना किया, रिजल्ट आया कि वो एकदम नॉर्मल रिपोर्ट में आ गई है, सारा प्रॉब्लम दूर हो गया। रुकिए सिस्टर, आपने सुना, खुद प्रार्थना किया, किसी को 20,000, 25,000, 5,000, 10,000, क्या कहते हैं पंजाब के अंदर कोई सो कॉल्ड आदमी है उसको नहीं भेजा, खुद प्रार्थना किया। और ना ही किसी टाइप का पावर, क्या बोलते हैं उसको, 24 आवर्स प्रेयर टावर, पावर उसको कॉल नहीं किया, किसी दास को फोन नहीं किया, डैनियल राज तक को कॉल नहीं किया, जरूरत भी नहीं है। और मैं खुद कहता हूं कि जिस दिन आपका रिश्ता प्रभु से जुड़ जाता है, द सेम डे द सेम मोमेंट आपकी, क्या कहते हैं ना, नेटवर्क शुरू हो जाती है, आपको कॉल करने की सुविधा मिल जाती है बिना रोक टोक। आपका कॉल कभी एंगेज नहीं आता। परमेश्वर की प्रार्थना की बात कर रहा हूं, बेशक आप लोग कॉल करें, प्रभु से बात करें, आपकी समस्या मनुष्य को नहीं प्रभु को बताना। आगे बोलिए बहन। हाँ पास्टर जी, आपने बहुत बड़ा मतलब मेरी टेंशन आपने आजाद किया। आपका हम वीडियो देखते हैं और मुझे बहुत शांति मिलती है, अब बहुत अच्छा लगता है। और हम अब किसी का वीडियो नहीं देखते हैं, और लोग तो वीडियो पर आपका बारे में बुराई भी करता है, लेकिन हम उसको और उल्टा मैसेज करके हम बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो यही बात है पास्टर जी, आप बहुत अच्छे हैं। और आपका हम तो इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप मेरे जीवन में आप मसीहा बन के आए हैं और बताएं, जीना सिखाएं, कैसे प्रभु से प्रार्थना किया जाता है। नहीं तो पहले हमेशा दूसरों पर ही निर्भर करती थी, हमेशा अपने आप पर नहीं, परमेश्वर पर नहीं, बस दूसरों पर ही निर्भर करती थी। बहुत सारा ऐसा मेरा जीवन में काम हुआ है कि खुद प्रार्थना करके हमने मतलब सब कुछ पाया है। क्या बात है? ये सब सिर्फ आपके ही मतलब कि आप जो बताए, आपका वचन आप समझाए। और बाइबल पढ़ते थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता था, और हमसे प्रश्न बिना किए हमको सारा सवाल का उत्तर मिल गया। जितना आपका जवाब, सवाल जवाब में जितना मैं सुनते थे, हम जो चाहते थे कि हम आज पूछेंगे, लेकिन उसका उत्तर मुझे पहले ही मिल जाता था। ये सब परमेश्वर की कृपा है। और पास्टर जी, आपको एक बात बोलना चाहते हैं कि आप कभी ना ये प्रोग्राम कभी भी बंद नहीं कीजिएगा पास्टर जी, चाहे लोग जितना भी कुछ बोले। या ठीक है, ठीक पास्टर जी एक बात और बोलना चाहते हैं, आप नाराज में पास्टर जी, हमें बोलना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि यूट्यूब से हम पैसा नहीं कमाते हैं। अगर आप यूट्यूब से पैसा कमाते हैं तो गरीब लोग का और मसीही लोग को और ये सब बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग होता और ज्यादा बढ़ता पास्टर जी। ठीक है, उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। हाँ पास्टर जी, पास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। जी। अच्छा सिस्टर, सुनिए, आप कौन से राज्य से हैं? हम पास्टर जी झारखंड से हैं। अरे वाह, आपने एमएमबी ग्रुप ज्वाइन कर लिया? नहीं पास्टर जी, हमें ये सब नहीं, हमको तब क्या मतलब समझ ही नहीं आता है कि मैं कैसे ज्वाइन। ओके, आपको जो नंबर देते हैं ना, उन पे कॉल करके उनसे बात कर लो, वो आपको सब समझा देंगे। ठीक है पास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वेट, वाह, देखिए कुछ लोग कहते हैं मैं गलत प्रचारक हूं। मैं हूं, आज आपको बोल देता हूं, मैं गलत प्रचारक हूं तुम्हारी नजर में। कई लोग प्रभु से जुड़ रहे हैं। अगर ये जुड़ना, और अगर प्रभु से लोग जुड़ रहे हैं और आप कह रहे हो कि मैं गलत प्रचारक हूं, मैं गलत सिखा रहा हूं, मैं गलत ट्रैक पे हूं, मैं ये गलत प्रचारक का लेबल या टैग लेना चाहता हूं, मैं गलत ट्रैक पे हूं, इसकी जो इल्ज़ामात आप मुझ पे लगा रहे, मैं उसको भी लेना चाहता हूं। क्यों? ऐसे इल्ज़ाम से अगर कोई प्रभु के रास्ते पे चलने पड़ रहा है तो मैं ये इल्ज़ाम लेने को तैयार हूं। अगर कोई खुद प्रार्थना सीख रहा है, मैं ये इल्ज़ाम लेने को तैयार हूं। खुद वचन पढ़कर एजुकेट होने को तैयार हो रहे हैं, तो मैं ये इल्ज़ाम लेने को तैयार हूं। बेशक आप लोग बार-बार के बोलो कि डैनियल राज गलत सिखा रहा है। मैं गलत सिखा रहा हूं क्योंकि लोग प्रभु के नजदीक जा रहे हैं। मैं गलत सिखा रहा हूं या गलत प्रचारक हूं क्योंकि लोग खुद ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये आपका दिया हुआ लेबल मुझे स्वागत है, मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं इसको कबूल करता हूं। क्यों? क्योंकि लोग प्रभु के नजदीक जा रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो 50 बार और बोलिए, बेशक आपका स्वागत है। न्याय के दिन तो प्रभु देखेगा क्या करना है। जी, नेक्स्ट कॉल। वाह जी, हेलो। जी, बोलिए सिस्टर। जी, प्रेज द लॉर्ड। जी, प्रेज द लॉर्ड।
मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था जी। कि अभी एक सेकंड, क्वेश्चन का वीक नहीं है ना सिस्टर, ये गवाही का सप्ताह है। ओके, सो सॉरी। या आप अगला हफ्ता कॉल करिए मंडे के बाद से। थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी। हेलो। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ हम झारखंड रांची से बोल रहे हैं। जी जी बोलिए सर। आपका पहले तो कुछ कहना चाहते हैं आपको। जी 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 कि हम मसीही परिवार से ही है, पैदाइशी है, लेकिन जी। जितना भी पादरी लोग को सुने इतना अच्छा कोई नहीं बताता है। अरे बाप रे जितना अच्छा आप बताते हैं ना, और आपका जो वीडियो देख रहे हैं हम 2 साल से, मेरा जीवन में क्या परिवर्तन हो गया। क्या बात है, क्या बात है। सारी महिमा प्रभु हमने जैसा लगता है कोई पापी नहीं था वाह इस दुनिया में। अच्छा जी। लेकिन जी, आज हम ऐसा कुछ पाप नहीं करते हैं। वाह वापस बोलिए, इसी शब्द को वापस बोलिए। हम बहुत ही पापी थे, लगता है। एक सेकंड, आपने सुना? बचपन से विश्वासी हैं, बचपन से चढ़ जाते हैं, ये कह रहे हैं मसीह हैं, बहुत पाप करते थे, लेकिन 2 साल से खरी शिक्षाओं को सुन रहे हैं, इनका जीवन से सब पाप चला गया। इनका स्टेटमेंट वापस सुनिए जी भैया, वापस बोलिए। अब फिर अभी मतलब कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपने सुना? या ये अगर ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा प्रचारक पूरी जिंदगी करता रहूंगा या बना रहूंगा। आपको जो कहना है कहते रहो, जो बोलना है बोलते रहो। अगर ऐसा रिजल्ट है ना, क्योंकि मत्ती 7:16 पेड़ की पहचान फल से, तुम उनके फलों से पहचान लोगे। अगर ऐसा फल है, आप कहते हो कि मैं गलत हूं, तो मैं ये स्वीकार करने को तैयार। जी भाई साहब आगे बोलिए। तो इसलिए हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप मत छोड़िएगा, इसमें प्रचार सर करते बिल्कुल नहीं, रहिएगा, बिल्कुल नहीं। ताकि बहुत कोई का जीवन बदलेगा। क्या बात है। क्या, और आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया सर? हाँ मसीह मंथन तो ज्वाइन किए, लेकिन जो टीचिंग जो है ना उसको भी ज्वाइन करेंगे सोचते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं ना मोबाइल चलाना। आप जो नंबर देते हैं ना, उनको कॉल करके उनसे बात कर लीजिए, वो आपको सब समझा देंगे। तो आज ही हम फोन किए थे नीता जी के पास। जी, तो जी। वो बोली कि व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हमको इंग्लिश नहीं ना लिखना आता है। आपके आसपास कोई होगा ना जिसको जानकारी होगी, उनसे मदद लेके कर लीजिए। अच्छा सर। जी जी। देखो आज की जो दुनिया है ना भाई साहब, वो बहुत आधुनिक हो रही है। मतलब टेक्नोलॉजी के लेवल पे सब कुछ होगा आगे, सब चीजें इसी पे टिकेगी। अगर अभी से सीख गए तो बेहतर होगा। हाँ इसीलिए तो हम चाहते हैं कि मतलब प्रभु का काम करें, लोगों को बताएं, और बताते ही हम हैं। जी मतलब हम बताते हैं बिल्कुल कि दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। क्या अगर बात कोई ईश्वर है तो यीशु है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोई है ही नहीं। या बहुत सही कहा, बहुत सही कहा सर। चलिए, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। या नेक्स्ट कॉल जी, अपनी गवाही दीजिए। हाँ हेलो सर, जय मसीह। हमारा गवाही था, कल भी जो है फोन किए थे, लेकिन कुछ कारणवश जो हो जाता है इसे कर दिया था। हमारा गवाही सर ये था कि आपका जो मसीह मंथन है, ये कार्यक्रम जो चलता है, बड़ा इसे बहुत प्रसन्नता है। और आप जो है से आपके जैसे पास्टर से जो बात करके हमको बहुत प्रसन्नता हुई। और ये एक और गवाही देना था कि बहुत सारे ऐसे कलीसिया प्रचारक है जो बात करना भी नहीं चाहते, ऐसा मतलब घमंड है, लेकिन आपके पास परमेश्वर ने अपना आत्मा जो डाला है, जी, घमंडता का नहीं बल्कि नम्रता का, इससे हमको बहुत खुशी है। जी जी। अभी तक बहुत सारे प्रचारक है जो कहेगा कि एक सेकंड भी फुर्सत नहीं, लेकिन आप कम से कम लोगों के जज्बात को, उसके हालात को, उसके परिस्थिति को समझते हो, उसको उभारने के लिए, उसके अंदर आत्मा को जिलाने के लिए परमेश्वर जो आपके द्वारा कार्य करता है, इससे हमको बहुत प्रसन्नता हो गया। सर हमारा गवाही सर ये देना था कि 28 अक्टूबर 2020 को जी हम जब काम से आ रहे थे तो एक बार गाड़ी जो आया ना हमारे सामने रुक गया जी। और भय से इधर बताया जाता है 27 अध्याय के 5वां पद में लिखा है कि क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छुपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे, वचन कहता है कि इसे छिपा लेगा, और वचन कहता है कि वह मुझे चट्टान की तरह। तो कहने का मतलब सर, जिस प्रकार से मुर्गी अपने चूजों को पंखों तले संभाल कर रखती है, उसी प्रकार से वचन कहता है कि संकट के दिनों में वो परमेश्वर में अपने पंखों की आड़ में छिपा ले। और बाज जो नष्ट करने के लिए आते हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से सिखलाता है, और वचन इस प्रकार से जो है हमारा
परमेश्वर उस दिन बताया जाता है कि संकट हमारे जीवन में हम आराम से जीते रहते, लेकिन संकट भी कभी कभी आता है। जिस जी। प्रकार से मुर्गी के बाज बताया जाता है उड़ा लेने के लिए आता है, बच्चा चिल्लाता है, मुर्गी अपने बच्चों को पंख में संभाल लेती है, इसी प्रकार से हम उस दिन बताया जाता है कि जीवित परमेश्वर की पनाह उसके बताया जाता है कि महिमा के संकट के दिन से हम बचे। जी 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 इस प्रकार से आज दुनिया बताया जाता है अपनी काबिलियत, अपने तैस और बताया जाता है अपने हुनर में जी रहा है, लेकिन हम तो हक ताला के जीवित परमेश्वर के पनाह उसके साए छुपे हुए, हमको दवाई और सैनिटाइजर या दवाओं की जरूरत नहीं है, बल्कि हम दुआ मांगते हैं और वो बताया जाता है कि स्वर्ग में विराजमान आकाश गंगा में वो परमेश्वर जो बताया जाता है कि इतना दूर दृष्टि से देखता है, Right. वो परमेश्वर जो बताया जाता है। कट चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रभु आपको ऐसे ही चलाए। बहुत सारा ज्ञान है आपके पास वचनों का, और मुझे खुशी है कि हर व्यक्ति प्रभु के वचन से भरा रहे। अद्भुत बात है। नेक्स्ट कॉल जी, अपनी गवाही दीजिए। हेलो जी हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हेलो जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। मैं नागालैंड कोहिमा से बोल रही हूँ। जी जी बोलिए और मैं गवाही देना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, मेरा गवाही सर, जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैं आपकी टीचिंग को सुन रहे थे और बहुत अच्छा लगा, जी और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु को भी धन्यवाद करती हूँ। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका नाम क्या है सिस्टर? टीचिंग मिला। आपका नाम क्या है? बहुत मेरा नाम रीनू वारी है। ओके, ये जो बहन है ये नागालैंड से हैं और बहुत अद्भुत काम इनके जीवन में 2 साल से परमेश्वर ने किया। जी आगे बोलिए। और अगर आपका पहले से टीचिंग सुना होता तो हम लोग बहुत आगे बढ़ गया होता। जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है सिस्टर। अभी आपको जो मिला है उसको लेकर खुद को मजबूत करना है, और आपका जो नागालैंड है ना, आसपास का क्षेत्र, आप जहाँ पे रहती उनको भी मजबूत करना है। ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। या। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया मसीह मंथन का? जी हाँ, कर लिया। गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा। चलिए, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कॉल जी। हेलो जय मसीह। जी, आपका फोन नजदीक रखिए सर। हाँ सर, मैं नजदीक ही रखा हूँ सर। जी जी, मैं श्रीकांत चौरसिया बोल रहा हूँ जी, उत्तर प्रदेश बलिया से। जी जी सर, मैं समझिए कि 4 साल हो गया हमको विश्वास में आए हुए। जी तो मेरा जो पास्टर था ना, मेरे साथ का पढ़ा हुआ लड़का था जी उसी ने हमको एक नया नियम दिया पढ़ने के लिए। तो उस समय मैं विश्वास में आया और जी मात्र 1.5 महीने के अंदर बपतिस्मा भी ले लिया। जी। तो जब बपतिस्मा लिया तो मेरे घर वाले बोले कि अगर घर में पूजा नहीं करोगे, प्रसाद नहीं खाओगे तो घर। ओके सर, ये सारी बातें नहीं बोलना है अभी, अगले हफ्ते बोल सकते हैं आप। लेकिन इस वक्त में आपकी गवाही क्या है? वचन को सुनकर, खरी शिक्षाओं को सुनकर क्या परिवर्तन आया, उसके ऊपर आपको गवाही देना है। हाँ जी, परिवर्तन आया कि जिस पास्टर ने हमें विश्वास में लाया था वही एक दिन हमको मार्केट में ले गया और इनका आवाज का दिक्कत हो रहा है। ओके, नेक्स्ट कॉल, नो प्रॉब्लम, शायद फिर कभी बात कर लेंगे। जी, अपनी गवाही दीजिए। यस सर, हम बोल रहे हैं सर, मुझे रसूलपुर सालिम से सर, मेरा गवाही देना था सर। आप सर प्रभु हम पीछे आवाज भी आ रही है। जी जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। पास्टर जी, मेरा गवाही यह है कि मैं 5 साल से मसीह बन चुका था, लेकिन आपका जो 2 साल के बाद आपका जो यूट्यूब पे वीडियो देख के मैं इतना बदल चुका हूँ। पहले तो मैं ज्यादा पाप में जी रहा था, जो बपतिस्मा लिया उसके बाद भी मैं पाप में जी रहा था। लेकिन मेरे साथ एक घटना घटी, तो घटना से मेरे को इतना प्रभावित हो गया कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, लेकिन बाइबल भी पढ़ना शुरू किया। तो जब मैं थोड़ा और वचन सीखना चाहता था, मैं बाइबल ट्रेनिंग के लिए बहुत कोशिश किया पास्टर जी, लेकिन मेरे को नहीं मिला। इसलिए मैं
क्या करूं, मेरे को और वचन चाहिए सीखने के लिए और दूसरों को भी सिखाने के लिए चाहिए। तो और ऐसा हुआ तो मेरे को नहीं मिला, मैं बहुत ज्यादा दुखी हुआ। और क्या करूं मैं, अभी क्या करूं बोल सोच रहा था। तो मेरे को और यूट्यूब पे सर्च करा तो इतना सर्च करा कि कम से कम 15 या 20 लोग का मैं प्रचार सुना जी। लेकिन वो प्रीचिंग मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन आपका एक दिन यूट्यूब पे सर्च किया तो वो मेरे को सुना। एक सेकंड रुक जाइए ना, यहाँ पे किसी को नीचे गिराकर मुझे ऊंचा उठाकर बात करने का इनका मनसा या मेरा मनसा बिल्कुल नहीं है। जो 10-20 प्रचारकों को इन्होंने सुना है, प्रभु ने आशीष दे, उनका जैसा प्रचार है, जैसा उनको प्रभु ने लीड करा है, अगर सही शिक्षक हैं तो प्रभु उनको आशीष दे। लेकिन जो बाकी लोग हैं ना, जिनका दिमाग अलग चलता है, उनका दिमाग में अलग कोई कीड़ा घुसा हुआ है, उन लोगों को बताना चाहता हूं कि 10-20 प्रचारकों को हिंदी वाले सुनने के बाद जब ये मेरे पास पहुंचते हैं, आप खुद ही सुन रहे और अभी आगे भी सुनोगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है। मैं यही चाह रहा था और मैं यही चाहूंगा कि जिस बातों को मैं रख रहा हूं, जिस दिन से, बहुत ध्यान से सुनना, ये पहली बार दे रहा हूं स्टेटमेंट, अभी तक कभी नहीं दिया, जिस दिन मसीह की देह को मेरा प्रचार आशीषित नहीं करेगा, मेरा तरीका जो मैं देता हूं परमेश्वर के मसीह की देह को फलवंत नहीं करेगा, मैं खुद ही चुप हो जाऊंगा, मैं खुद चुप हो जाऊंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं परमेश्वर चीजें बदल रहा है। एक वक्त था लोग सुनते थे, जज नहीं करते थे, लेकिन कुछ सालों से मैं समझता हूं 2014 से मेरी आंखों से मैं देख रहा हूं कि चीजें बदल रही है। अब एक नया युग मसीहत में आ गया है और ऑफ कोर्स ऑब्वियस है, जायज है कि वो लोग जो कान की खुजली के लिए प्रचार करते हैं उनको मैं पसंद बिल्कुल नहीं आऊंगा। और ये तो होगा ही, जैसे यीशु की बातें यहूदियों को पसंद नहीं आती थी, शास्त्री फरीसी को, वैसे ही फिर वापस होगा। तो बेहद खुशी है। आगे बोलिए भाई साहब। हाँ जी सर, तो मेरे को और थोड़ा आगे जाना था, इसलिए मेरे को ऐसा वचन चाहिए कि जो मेरे को अंदर से फील हो रहा था ये वचन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो मेरे को ऐसा वचन चाहिए जो मैं सोच रहा था। तो उस टाइम पे आपका वीडियो देख के मेरे को ठीक लगा, ये वचन सही है, ये जो पास्टर जी प्रचार करते हैं ये वचन मेरे को ठीक लगा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और वचन से बढ़ गया। गुड। आपका एज क्या है भाई साहब, आपकी उम्र क्या है? मेरा 25 है सर। अरे वाह 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 वाह। और कौन से स्टेट से आप? उड़ीसा से। उड़ीसा, वंडरफुल। तो आपने उड़ीसा का ग्रुप ज्वाइन किया, मसीह मंथन उड़ीसा? नहीं सर, वो तो ज्वाइन नहीं किया है, इधर थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ठीक है उड़ीसा में ज्वाइन करने किसको फोन करना चाहिए पास्टर जी? जो नंबर हम देते हैं ना, 5-6 नंबर देते हैं ना, देवेंद्र है, नीता जी है, नरेंद्र है, इन सबको कॉल करना है। जी पास्टर जी, थोड़ा 2 मिनट का बोलना चाहता हूँ जी। अब जब से आपका प्रीचिंग सुना तो मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि जो अन्य लोग, जो अन्य जाति, जो अन्य और यीशु को नहीं मानते, ऐसा लोग को भी मेरे को जवाब देने का थोड़ा ज्ञान आपसे। एक सेकंड, वाह, सुना? अभी ये कहते हैं कि मसीहों को तो मैं जवाब दे लूंगा, अभी तो उतना मैं सीख गया हूं, लेकिन आपकी खरी शिक्षाओं से जो दूसरे धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, जो भी हैं, उन तक को ये जवाब दे पाएंगे। ऐसी कॉन्फिडेंस, ऐसी क्या कहते हैं ना, अंदर से जो बातें हैं वो आ गई हैं। और यही तो चाहिए, और इसी को तो यीशु के चेले कहते हैं। पतरस ने क्या प्रार्थना किया प्रेरितों की किताब 4 अध्याय में? उसने यही प्रार्थना किया वचन 28 से आगे कि तेरा वचन बड़े हिम्मत से सुना सके, ऐसा ताकत दे, ऐसी सामर्थ्य दे। क्या बात है, बोलिए भाई साहब आगे। जी पास्टर जी, मैं तो चर्च में कभी भी मैं अपने के लिए नहीं प्रेयर करने देता हूँ पास्टर को जी। और मैं तो बोलता हूँ जो मैं खुद प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं क्यों मेरे और शरीर के लिए मैं क्यों प्रार्थना करना चाहता हूँ? जो मेरा आत्मा दुर्बल है उसके लिए मेरे को खुराक चाहिए, वही लिए मैं प्रार्थना करने पड़ता हूँ। वंडरफुल। ये मसीह मंथन की शिक्षाएं हैं। मसीह मंथन बैठक का, प्लेटफॉर्म का ये फ्रूट है, फल है।
और ऐसा ही मैं पूरी दुनिया में देखना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि अगर ये काम प्रभु का है, अगर क्या वो तो बात अलग है कि कंफर्म है, बट उन लोगों के लिए जिसका दिमाग अलग चलता है ना, उन लोगों की बात कर रहा हूँ, परमेश्वर ऐसा जरूर करेगा। क्योंकि ये ना डैनियल राज का किंगडम है, ना किसी व्यक्ति का, ये यीशु का किंगडम है और ये होके रहेगा। जी भाई साहब। जी पास्टर जी, तब मैं तो अभी ऐसा थोड़ा परिपक्व हो गया, तो वो जो लोग अन्य जाति का है, मैं वो जो बाइबल से नहीं, वो दूसरी किताब से भी मैं उसको जवाब दे दूंगा। इतिहास में लिखा है परमेश्वर का मसीहा और ख्रीष्ट पूर्व बोल के लिखा है, उधर से भी उसको प्रमाण मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और आपकी बातें अगर मैं जारी रखूंगा तो मैं समझता हूं कि ये पूरा प्रोग्राम आप ही के ऊपर मैं खत्म कर पाऊंगा, इतना कुछ आपके पास में है। और मुझे बेहद खुशी है, मसीह मंथन और जो क्या कहते हैं स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे लोगों की हमें बहुत जरूरत है। चलिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। नेक्स्ट कॉल जी, अपना बात रखिए आगे। हेलो जी जी भाई साहब। हाँ, मैंने पास्टर दानियल राज को फोन किया है। जी जी, मैं डैनियल राज ही बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं गवाही देना चाह रहा हूँ सर। जी, आपका जो पीछे चल रहा है ना सर, पहले उसको बंद कर दीजिए। ओके सर, तो मैं गवाही दे सकता हूँ सर? आप उसको पहले बंद करिए, फिर गवाही दीजिए। ओके ओके ओके, एक मिनट सर, एक मिनट सर। हाँ, जय मसीह की सर, मैं बलराम बोल रहा हूँ नई मुंबई से। जी, तो सर थैंक यू। मैं फर्स्ट टाइम ही आपके मैंने फोन किया था, फर्स्ट टाइम ही लग गया। अरे वाह वाह वाह, बहुत फॉर्चुनेट हैं आप। जी जी जी, आपका तो स्वागत है। मैं अभी 1 महीने से ये अपना मंथन जो अपना ग्रुप में इसमें जुड़ा हूँ सर। जी, तो मुझे बहुत अच्छी शिक्षा लगी आपकी जी, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जी। पहले भी मैं परमेश्वर के से बातचीत कर रहा, प्रार्थना करता था, और 10 साल से मैं मसीह में उपासी। जी, तो मैं कभी भी ऐसा अन्य भाषा के लिए बहुत सारे पास्टर अलग अलग मुझसे प्रार्थना करते थे, मेरे सर के ऊपर ये अन्य भाषा लो, ये भाषा बोलो। जी, तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता था। तो मैं सोचता था कि जब तक मैं अगर अन्य भाषा है तो परमेश्वर मुझे देना चाहिए। क्या बात है। बहुत बढ़िया। अगर वो है तो परमेश्वर मुझको देना चाहिए। मैं बिल्कुल सीधी बात बोली आपने और बहुत अच्छा बोला। बोलिए आगे। जी, तो ऐसा करके मैं हमेशा परमेश्वर से यीशु को ही बोलता था, यीशु अगर आप है, आप मेरे दिल को जानते हो, मुझे जानते हो, तो यीशु आप मुझे दे सकते हो। लेकिन मैं दूसरी कॉपी ऐसा करके मैं उस चीज को फॉलो नहीं कर सकता। एक सेकंड रुकना भाई साहब, एक सेकंड रुकना, मैं इसको एडिट करूंगा और अगर मैं भूल जाता हूं तो आप में से मुझे कोई याद दिलाना। आपने इनका एक बात सुना, ये कहते हैं, भाई साहब का नाम क्या है? बलराम पॉल है सर। वापस बोलिए, वापस बोलिए, सिर्फ नाम बोलिए। बलराम पॉल सर, वापस बोलिए। बलराम पॉल। ओके, बलराम पॉल, वाह, अच्छा नाम है। आपने अभी सुना बलराम साहब को, वो कह रहे हैं बहुत से पास्टर्स हाथ रख के कहते थे कि अन्य भाषा लो, अन्य भाषा लो। ये कहते थे अगर वाकई में ऐसी कोई अन्य भाषा है जो वो पास्टर कहते हैं, जिसको मैं आजकल आप लोगों को बता रहा हूं, जिब्रिश, अगर ऐसा है तो यीशु मुझे खुद दे। आपने सुना? ओके, अब इसके ऊपर ये बात आ रही है। टोटल बाइबल के अंदर कहीं पे भी, वापस कह रहा हूं, अगर किसी को भी मेरा स्टेटमेंट मैं जो अभी दे रहा हूं उसके ठीक अपोजिट में आप काउंटर क्वेश्चन स्क्रिप्चर, माफ करें, काउंटर स्क्रिप्चर लाके रख दें और मुझे प्रूफ कर दें कि डैनियल राज, आज तारीख है 9, क्या 9, ओके, 9 जुलाई, 9 बजने आ रहे हैं अभी, आज का तारीख लिख के रखिए। वापस कहता हूं, ये एपिसोड नंबर 40 हुआ और 9 बजे का जो टाइम है ना, 9:49 का टाइम, आप इसको रिकॉर्ड करना। मैं ये बात कहने जा रहा हूं, अगर कभी भी कहीं भी पतरस ने, यीशु ने, पौलुस ने, स्टीफन ने, फिलिप ने, किसी ने भी अगर किसी पे हाथ रखकर ऐसी प्रार्थना की हो कि प्रभु मैं इस पे हाथ रख रहा हूं, इसको अन्य भाषा मिले, ऐसा लिखित में कहीं पे भी हो, निकाल के बता दो, मैं सोशल मीडिया पे प्रीच करना बंद कर दूंगा। वाह, वापस बोलूं, इतना सा लाइन तो बोलना पड़ेगा। कहीं भी किसी भी दास ने, यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने किसी पे हाथ रखकर कहा हो कि इसको अन्य भाषा दे दो,
ऐसा एक भी वचन, एक भी लाइन कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाए, मैं फेसबुक पे आना, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे प्रचार करना बंद कर दूंगा। मैं अपना चुपचाप घर पे बैठूंगा या चर्च चला लूंगा। अगर किसी को मेरी बात ये वाली समझ में आए, जब ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि किसी पे हाथ रखकर किसी भी दास ने कहा हो कि इसको अन्य भाषा का दान मिले, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और ये भाई साहब बलराम साहब तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई दान है तो यीशु मुझे डायरेक्ट दे। भाई साहब बात करिए। बिल्कुल सर, आप बात करिए। हाँ सर, तो ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा लगा पासी। और मैं वैसे 10 साल से मसीह में हूँ। तो पहले जी आगे बोलिए। ओके, हाँ सर, तो मैं 10 साल से मसीह में हूँ सर। तो जी। मैं हमेशा परमेश्वर से ही किया कि प्रभु आप पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। और लोगों को मैं हमेशा यही सिखाता था कि इंडिपेंडेंट बनो, कि दूसरे पर निर्भर मत बनो। कि कुछ पास्टरों को मैंने देखा, वैसे मैं हरियाणा से हूँ पास्टर जी। 2 साल से मैं इधर नई मुंबई में अभी शिफ्ट हुआ हूँ। अरे वाह, आप कहाँ पे शिफ्ट हुए? नवी मुंबई, हरियाणा। हाँ सर, खारघर से उधर। वाह 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 वाह, तो क्या जब बात है। मैं हरियाणा में था ना सर जी। तो वहाँ पे जब गांव में देखता था, गांव के लोगों का मुझे पता है कि जो मैं गांव से ही हूँ, तो लोग पास्टर पे विश्वास करते थे कि पास्टर जी प्रार्थना करेंगे हमारे लिए और जो करेंगे पास्टर करेंगे, कि 10 मास देना है, और पास्टर को ही वो यीशु मानते थे। तो मैं उनको एक चीज बोलता था कि मनुष्य कभी भी मर सकता है, हम कभी भी मर सकते हैं जी। हम मरने के बाद फिर आप किस पे विश्वास करोगे? वाह। अगर हम मर गए तो फिर आप किसको मानोगे? जी बहुत तो सही। मैं उनका हमेशा मैं बोलता था कि यीशु की ओर अपना ध्यान करो। क्या बात, यीशु ही सब कुछ है, वो मेरा भी प्रभु है, आपका भी प्रभु है। क्या बात। कल को मैं मर गया तो कल ये नहीं, अगर विश्वासी या पास्टर मर गया तो अब हम भटक गए, अब हम क्या करें, हमारा तो पास्टर ही चला गया। तो मैं उनको खरी से ये बोलता कि यीशु पे फोकस करो, यीशु की ओर अपना ध्यान करो। हम एक जरिया है, यीशु की शिक्षा बांटने का हम एक जरिया है। प्रभु ने हमें एक जरिया बनाया है। क्या बात। तो इन चीज खरी शिक्षा हो गई, मैं भी बहुत अच्छा मुझे लगा। और थैंक्स कहता हूँ कि पास्टर जी आप जैसे इस इंडिया में ऐसे योद्धा खड़े हुए कि आप एक अच्छी शिक्षा देकर लोगों को जागरूक कर रहे हो। बहुत सारे नए लोग, विश्वासी लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं पास्टरों से। कुछ पास्टरों से मैंने बात किया हरियाणा में, कुछ अपने दोस्तों से भी ऐसे बात किया कि पास्टर दानियल राज जी का प्रोग्राम सुना? बोला हाँ सुना है हमने कि ऐसे ऐसे बात करता है अन्य भाषा के खिलाफ। मैं बोला तो आप बताओ फिर क्लियर क्या है? अगर आप वचन से बातचीत कर सकते हो पास्टर के साथ तो क्लियर बताओ। कुछ पास्टरों ने क्या बोला कि शैतान भी तो बाइबल को जानता है। अच्छा तो इसका मतलब है कि शैतान बाइबल को जानता है और वो भी स्वर्ग जाएगा। बिल्कुल वो बोला शैतान भी बाइबल को जानता है। तो दानियल राज बुद्धि से अपना और उससे क्या बोलते हैं शैतान के उससे अपना प्रचार, अपना फॉलोअर बढ़ा। चलो क्या नाम है, बलराम पॉल जी, कम से कम इन्होंने कबूल तो किया कि डैनियल राज बाइबल की बातें कर रहा है, कम से कम कबूल तो किया। बिल्कुल सर, तो मैं उनको यही बोला देखो कोई भी बात करना है तो बाइबल से हम कर सकते हैं। ऐसा बाहर से हम जाएंगे तो बाहरी रूप से तो वो कहते हैं ना जितना बहस बढ़ेंगे उतने विचार उतने बहस बढ़ेंगे। बिल्कुल तो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे लोग जागेंगे, पास ही जाग भी रहे हैं। हमारे उधर हरियाणा में तो पास्टर और ऐसा हाल है ना पासी कि लोग अपना घर बनाना, अपना चर्च बनाना और लोगों को 10 मास दुष्ट आत्मा और ये 3 या 4 बातें सिखाते हैं। उनको ये नहीं सिखाते कि यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह क्यों आया हमारे लिए और उसके रीति रिवाज और उसके नियम क्या है, ये चीजें बिल्कुल नहीं सिखाई जाती। 3 ही बातों पे फोकस किया जाता है कि पास्टर जी चंगा करते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करेंगे। 10 साल से लोग उन्हीं पे विश्वास है कि पास्टर जी वे दुआ करवाओ, वो अपना गुरु है। दूसरा सेकंड है पास्टर जी कि 10 मास दो, अगर 10 मास नहीं दोगे तो आप पे श्राप आएगा, घर में बीमारी आएगी, तुम्हारे बच्चे बिगड़े क्योंकि तुमने 10 मास नहीं दिया, ऐसा बोलते हैं उन्हीं को। और तीसरा ये है पास्टर कि बस
फिर दूसरे के पास मत जाओ, जो भी बातें सुननी है मेरी सुनो। बाप रे, तो बाप रे, ये बाप बातें करके मैं रे। इसको कहते हैं बलराम पॉल जी, इसको कहते हैं हाईजैक कर लिया। मतलब लोगों को है ना अपनी तरफ से बस यहीं पे रहो, यहीं पे आओ, इसको कहते हैं हाईजैक करना। आगे बोलिए सर। या बिल्कुल पासी। तो मैं करी शिक्षा के साथ हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ, और मैं लोगों को सुसमाचार भी ऐसे डायरेक्ट, और बहुत सारे लोगों को मैंने प्रभु का आपकी शिक्षा से मैंने प्रोत्साहन मिला जी। सुसमाचार भी मैंने बताया, अन्य जाति लोगों को भी, बहुत सारे प्रभु में भी लोग आए जी, और प्रभु का सुसमाचार मैंने बांटा। जी जी तो जी। तो पासी सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू कि सर, आप थैंक पूरे यू सर। निर्भरता से पूरे जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आप जैसे खुदा के दासों का ये जी, हमें साथ चाहिए। बिल्कुल सर। आप अभी नवी मुंबई में, राइट? बिल्कुल सर। जी, तो आपने मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन कर लिया महाराष्ट्र का? हाँ सर, अभी 1 महीना हुआ है मैंने। अरे वाह वाह वाह। और साथ ही साथ स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन? उसमें नहीं किया सर अभी जी, मैंने। कर लीजिए ना सर। एवरी सैटरडे सिर्फ 1 घंटे के लिए हम मिल रहे हैं, लोगों को एजुकेट करेंगे। क्योंकि ये जो मुहिम है ना, ये जो आग है ना, ये सिर्फ 1-2 में नहीं होनी चाहिए, हमें पूरे मसीहत में डालनी है, तब जाके प्रभु का राज आएगा। बिल्कुल सर। या तो मैं चाहता हूं कि आप वहां पे भी आ जाएं। जूम पे होगा ये स्कूल ऑफ साउंड बिल्कुल डॉक्ट्रिन। सर। 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है सर। नीता जी को कॉल करके आप जरूर ज्वाइन हो जाएं। राइट सर? बिल्कुल सर, जरूर या बिल्कुल बहुत सर। अच्छा लगा। आप ओके सर, या थैंक यू सर। बहुत अच्छा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, एक लास्ट कॉल, फिर उसके बाद खत्म करेंगे जी। हेलो जी जी, जय मसीह के पास्टर जी, जय मसीह। मैं रांची से सुनीता बोल रही हूँ। जी बोलिए सिस्टर। पर मैं हरियाणा में रहती हूँ, और जब ओहो। से लॉकडाउन हुआ जी। तब से मुझे आपका वीडियो मिला जी। और मैं उसमें भाग ली। आपने जो डीटी में भी किया था उसमें भी भाग जी। लिया। जी। और मैं हरियाणा में, मैं 6 साल से कलीसिया में जुड़ी थी, जी। पर मुझे कुछ नहीं आता था। अच्छा। कैसे प्रचार करना है, कैसे सुसमाचार करना है, ये सब हमें नहीं सिखाया गया था। जी। और सबसे बड़ी बात तो अन्य भाषा के बारे में, अच्छा। ये बहुत ही गड़बड़ टीचिंग दिया गया था हमें। पर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें ये बातें सिखाई, जी। और ये बातें मैं कई बहनों के पास शेयर की, और उन्होंने भी आपका वीडियो देखा और वो बोले हम तो दंग रह गए, हम तो हैरान हो गए कि इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, ये परमेश्वर के प्रभु की दास दासियां ऐसे टीचिंग देते हैं बोल के हैरान हो गए। और आज हम बात करते हैं आपके बारे में और हमें बहुत अच्छा लगता है। हम बोलते हैं अगर भाई नहीं होता तो अभी पता नहीं कैसे साल हम उसी बातों में फंसे हुए रहते। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सच में हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वहां से हम निकले और लॉकडाउन के बाद जो जो टीचिंग आपने दिया हमने सब कुछ सीखा, और आज हम दूसरा जगह प्रचार कर पा रहे हैं। वरना 6 साल में तो प्रचार कैसे करना है, सुसमाचार कैसे देना है, यीशु मसीह हमारे लिए आए, कैसे आए, ये सारे बातें हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। आप कितने साल से मसीह में सिस्टर? हमारा 6-7 साल हो गया। 6-7 साल, ओके। और आप रांची से हैं लेकिन अभी आप हरियाणा में हैं? मैं रहती ही हूँ हरियाणा में, लेकिन मैं रांची की हूँ। ओके ओके ओके। और आप मतलब क्या हैं, शादीशुदा हैं, जवान, क्या हैं आप? जी 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 जी, शादीशुदा हैं और 2 बच्चे भी हैं। अरे वाह वाह वाह। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड भी जॉब करते हैं मोबाइल कंपनी में। अरे वाह वाह वाह। हम लोग संडे में हम लोग ऑनलाइन चर्च जुड़ते हैं। अरे वाह वाह वाह। बहुत अच्छा लगता है। मेरा पति इतना नहीं बढ़ा परमेश्वर में, लेकिन जब वो आपका वचन सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं, तो एकदम मोबाइल के करीब आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं वो पता नहीं चलता है। सच में हमें बहुत आनंद लगता है। और मैं भी स्कूल नहीं गई हूँ, लेकिन जब से आपका टीचिंग मैंने सीखा ना, मुझे पढ़ने का इंटरेस्ट और वचन को जानने का इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि हमें यीशु मसीह का भूख प्यास था, बच्चों का भूख प्यास था, और ऐसा सही भोजन देने वाला कोई नहीं था। क्या बात है। लेकिन आज आप आ गए, हमें बहुत अच्छा लगता है। आज ऐसा लग रहा है कि हम मसीह के लिए मसीह जो हमें महान आज्ञा का काम दिया है उसको हम पूरा कर पाएंगे, ऐसा विश्वास होता है। क्या बात है, क्या बात है। ओके सिस्टर, आपने मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन कर लिया? जी हाँ, मैंने। ओके ओके। स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन? जी, वो भी ज्वाइन कर लिया। अरे वाह, वेरी नाइस। तो फिर 17 तारीख को मुलाकात होगी?
इसके ऊपर, जूम के ऊपर? जी जूम के ऊपर, पर शायद मैं गांव में हूँ अभी, तो ये टावर नहीं पकड़ता, हमें बाहर निकलना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, आप जैसे तैसे करके जुड़ जाना, ठीक है ना? जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। या नो मोर कॉल्स। वाह। देखिए, बलवंत पॉल साहब जब कह रहे थे ना कि कुछ पास्टर्स कहते हैं कि शैतान को भी ज्ञान है बाइबल का, वाह, मतलब ऐसे लोगों को मैं कौन सी कैटेगरी में रखूं जो कहते हैं। अब ये बहन कहती है कि जब से आपको सुन रहे हैं हम सीख गए प्रभु में बढ़ना, प्रभु से प्यार करना, वचन को पढ़ना, गवाही देना। इनके पति उतने प्रभु में नहीं है, लेकिन जब ऐसी बातों को सुनते जो संडे को चलता है वो प्रभु के नजदीक आ रहे हैं, तो क्या शैतान ये करेगा? मेरे को नहीं समझ में आता कि किस विचारधारा के मसीहत हो गए ये लोग। मैंने जो भी वचन रखा था ना कि दुष्ट लोग हैं वो, जिनमें सब में विश्वास नहीं है। मैं शायद संडे को इसके ऊपर और आऊंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यीशु के टाइम पे भी ये जंगली बीज थे, पौलुस के टाइम पे ये जंगली बीज थे, तो डैनियल राज के टाइम पे भी ये जंगली बीज होंगे आसपास में। तो मुझे क्या कहते हैं ना, उनकी बातों से ज्यादा खुशी इन बातों पर आती है जो मैं ये बातें सुन रहा हूं। और इसी के चलते ये सप्ताह हमने गवाही का रखा, जो कल लास्ट है, बट अगले हफ्ते भी गवाही और क्वेश्चंस दोनों साथ में चलेंगे। लेकिन कब तक चलेगा मैं इसको नहीं बताऊंगा, लेकिन जारी रखूंगा, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा कि दोनों साथ में चलेगा तो मजा आ जाएगा। तो कल ये हफ्ते का कल लास्ट दिन है जो गवाही का सप्ताह होगा, ठीक है ना? साथ ही साथ आपकी गवाही को आप व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे आया है अभी, मुझे भेज सकते हैं। और मैं बहुत सारी गवाहियाँ जो आई हैं मेरे पास खुद भी हैं, जो बहुत लंबी है, 14-14, 15-15 मिनट की। मैं वो सोच रहा हूँ कि कैसे मैं उसको प्ले करूँ, वो भी एक दिक्कत है। एनीवे, देखते क्या होगा आगे, ठीक है ना? साथ ही साथ ये जो अभी चीज़ होगा, देखिए, द बुक ऑफ रेवलेशन इम्पैक्ट डाला, डैनियल की बुक इम्पैक्ट डाला, द बुक ऑफ जेनेसिस इम्पैक्ट डाला, मतलब प्रभाव डाला, द मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस प्रभाव डाला। ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक पे मैं आया और बहुत सारे प्रोग्राम किया हूँ, जिसमें एक है आपका डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, वो भी कर दिया हूँ, उस पे इम्पैक्ट आया। अब ये आया और इसका इम्पैक्ट या प्रभाव पूरे विश्व में होगा। क्यों? क्योंकि ये वो स्कूल है जहां से योद्धा तैयार होंगे जो यीशु की बातों को आगे बढ़ाएंगे, मसीहों को भी सिखाएंगे, गैर मसीहों को भी सिखाएंगे, और वो भी पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ, वचन के ज्ञान के साथ और यीशु की ताकत के साथ, और यीशु की कलीसिया को बढ़ाने के लिए। इसके लिए आप लोग सभी जुड़े। वापस कहता हूं, कोई चिंता नहीं है। अभी मुझे आज नीता जी का कॉल आया कि कम से कम 4 ग्रुप हो गए। इसका मतलब क्या है? 1000 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्री कर दी है, 1000 लोगों ने, और जिसकी कोई कीमत हम नहीं ले रहे हैं, वो बात अलग है। अपनी मर्जी से कोई देना चाहता है, क्योंकि हर एक चीज़ का पैसा लगता है। जूम का जो क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन करने के लिए पैसा लगता है। बट वापस कहता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट है जबरदस्ती किसी के साथ है। जिसको देना है अपनी मर्जी से दो, और लोग देते हैं, वो बात अलग है। तो 17 तारीख को ये चीज़ होगा। उसके बाद इस हफ्ता यानी कि परसों 11 तारीख को जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, टॉपिक है आत्मा की सही खुराक। बहुत अद्भुत होगा ये वाला भी, ठीक है ना? तो फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव चलेगा। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा इनकरेज करता रहूँगा। देवेंद्र को कॉल करिए, उसके बाद ये 5-6 नंबर इनको कॉल करिए। और अभी 25 स्टेट भारत का एक्टिव है, पंजाब उसमें अलग है, क्योंकि पंजाब से काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा है। तो समीक्षा और डेविडसन को हमने अलग किया हुआ है, ताकि आप इनको डायरेक्ट कॉल करें और पंजाब से आप लोग जुड़ जाएं और खूब काम करें। इंटरनेशनल ग्रुप्स आ चुके हैं। सिस्टर आशा विलर जी को कॉल करना है, और साथ ही साथ ये 15 इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप अभी एक्टिव हैं। ओके, तो आप लोग इसमें से जुड़ें। कहीं से भी अगर आप हैं तो ये कोई भी अगर आपका ग्रुप है, पाकिस्तान से अगर आप देख रहे हैं, नेपाल से आप देख रहे हैं, कहीं से भी आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है ना? उसके बाद MMB पेज, मसीह मंथन का ऐप, जो एप्पल और एंड्रॉयड के लिए है, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। वापस बता देता हूं कि 48 आवर्स में, 48 आवर्स, 24, 48 जी, 48 आवर्स मतलब 2 दिन में 1000 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। अभी 189 हो गए हैं।
मुझे लगता है कि 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने में सिर्फ 11,000 बाकी है, और मैं जानता हूं कि 1 महीना या 2 महीने के अंदर हो जाएगा, वो बात अलग है। बट क्या हो रहा है, एक तरफ लूसीफर अपनी पूरा कहते हैं ना कि धाम दंड भेद सब कुछ कर रहा है कि डैनियल राज को रोको रोको रोको, लेकिन दूसरी तरफ प्रभु का काम चल रहा है। तो गमलीएल का स्टेटमेंट, अगर परमेश्वर की ओर से है तो तुम लड़ोगे परमेश्वर से, अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो खुद ही खत्म हो जाएगा। तो डैनियल राज को अगर परमेश्वर नहीं रखा है, कोई माई के लाल नहीं रोक पाएगा। ये बात तो सीधी है, पत्थर की लकीर है, दिमाग में डाल दो इसको। तुम खुद मिट जाओगे, लेकिन परमेश्वर का काम को कोई माई के लाल नहीं रोक सकता, ना तब ना अब ना आगे। ओके, इसका ख्याल रखें। ओके, इंटरेस्टिंग पार्ट, बाइबल्स ओल्ड एंड न्यू हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी फ्री में। आपको करना क्या है, नरेंद्र साहब को कॉल करना है। आपका जो क्षेत्र है वहाँ अगर बाइबल नहीं है, बाइबल नहीं मिलती, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप नरेंद्र साहब को कॉल करें, आपको फ्री में बाय पोस्ट, कोरियर का भी पैसा नहीं लेंगे, वो सब मसीह मंथन देगी, आपको फ्री मिल जाएगा। उसके बाद 2000 रुपीज़ का ग्रोसरी हम उन लोगों को दे रहे हैं, वो चाहे पास्टर हो, सेवक हो, विश्वासी हो, जिनको लॉकडाउन में बहुत तकलीफ है। मतलब आपके बच्चे हैं लेकिन सब टोटल बोलते हैं ना, राशन टोटल खाली डब्बा हो गया, ऐसे लोगों को हम मदद करेंगे। साथ ही साथ जितने मिशनरीज का काम के लिए अभी हमारे पास आए हैं, उन सबको एज अ मिशनरी हम भेज रहे हैं, कई तरीके से मदद करके, और वहाँ पे प्रभु का काम चल रहा है। इसलिए लिखा है रोमियो 10:15 में, यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें, तो हम भेज रहे हैं। तो टोटल 3 जगह पे मसीह मंथन अभी काम कर रहा है, एक ये और एक ये, और ये सबसे बड़ा है। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि पास्टर डैनियल आपका मसीह मंथन या आप ये काम कर रहे हैं, हम इसके लिए अपनी तरफ से कुछ भेंट, ऑफरिंग, जो भी आप मर्जी से देते हैं, आप देना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन है। आपको इनको कॉल करना है और कहना है कि ये ऐसा ऐसा है, आपको हम दे रहे हैं। और ये जो है मसीह मंथन का ऑफिशियल ट्रेजरर हैं, खजांची जिसको बोलते हैं, ये पैसा हमारे तक पहुंच जाता है, और ये पैसा लेकर हम दूसरों के काम, जो अभी आपको मैंने बताया, उसमें हम काम करते हैं। मैं ये स्लाइड के साथ वापस से आज का प्रोग्राम बंद करना चाहूँगा। स्लाइड है ये वाला, आत्मा की सही खुराक, जो कि परसों होगा। कल सैटरडे है, कल ठीक 8 बजे वापस आऊँगा, लेकिन 7:30 बजे संडे ऑनलाइन चर्च, जो कि इस टॉपिक पे बात करूँगा। ओके, अपना ख्याल रखें, खूब शेयर करें इस वीडियो को, एडिट वीडियोस को, और लोगों के बीच में सही बातों को पहुँचे। और याद रखो, बोलना पड़ेगा याद रखो, मेरे व्हाट्सएप पे कचरा मत डालिए, मेरे व्हाट्सएप पे कचरा मत डालिए। आप यूट्यूब पे कोई कचरा देखते हैं, किसी ने मेरे अगेंस्ट में बोला, वो कचरा है, मैं वापस कहता हूँ वो कचरा, वो कोई भी हो, तुरम खान, वो कचरा है, उसको उठाकर मेरे पास में मत भेजिए। आप उनको जो बोलना है बोलिए, जवाब देना दीजिए, लेकिन मेरे पास में वो कचरा उठाकर मत फेंकिए। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस। कल मिलते हैं 8 बजे।